सुनाने वाला हूँ का जिक्र करिए और आप दिन के रास्ते पे चलिए तो यूट्यूब चलिए मैं आ गया यूट्यूब पर अभी बयान माँ बाप के वाक्य का रुको गाइस आप सब अभी बयान माँ बाप के वाक्य का देखो क्या होगा सुनो देखिए रास्ते में चल रहा अभी देखो दोस्त अभी मैं आपको बताता हूँ माँ बाप के वाक्य ना पिंपल्स ना डार्क स्पॉट्स तो फिर रोज रोज लैक्टोकैलामाइन लोशन क्यों? अब ऑयल स्किन प्रॉब्लम्स का वेट नहीं, उन्हें अवॉइड करो। रोज सुबह मुंह धोने के बाद लैक्टोकैलामाइन लोशन लगाओ। इसका केओलिन क्ले एक्सेस ऑयल अब्सॉर्ब करे, जिंक ऑक्साइड पिंपल्स डार्क स्पॉट्स दूर रखे और ग्लिसरीन स्किन को मॉइस्चराइज रखे। पाओ क्लियर मैक्स स्किन। लैक्टोकैलामाइन ऑयली स्किन केयर एक्सपर्ट। टॉप ब्रांड्स ऑफ 30 day return, तब दिल भी खुश, दिमाग भी खुश। लेकिन तुमसे अब सहा नहीं जाता। एक बार सवाल करने के बाद फिर दूसरी बार वो सवाल करे तो कहते हो भूलने लग गए बाप। लेकिन तुमसे अब सहा नहीं जाता। एक बार सवाल करने के बाद फिर दूसरी बार वो सवाल करे तो कहते हो भूलने लग गए बाप हमारे। बीमार हो गए हैं, लोगों के सामने नहीं लाते, बेइज्जती हो जाएगी। ए मेरे अजीजों, जिस रसूल ने फरमाया तुम्हारी जन्नत उनके कदमों में है। हाँ, माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे अजीजों, उसके बाद इसी पारे में मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही अहम बातें बयान फरमाई। फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत नहीं करोगे और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे। रब के बाद अच्छा सलूक करने का हुक्म अल्लाह ने माँ बाप के साथ किया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उन दोनों माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचा या दोनों बूढ़े हो गए, फला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़क कर बात ना करो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी उनसे बात करना तो नरमी से बात करो। अक्सर लोग यहाँ मात खा जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जवानी में तो अपने माँ बाप की इज्जत कर ले जाते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं और तुम जवान हो गए हो उस वक्त इज्जत करके दिखाओ, ये कमाल की बात है। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम हकीकत में मर्द हो या नहीं हो। हाँ, हकीकत में तुम्हारी परवरिश कैसी है समझ में आएगा। बुढ़ापा आ गया हो, एक चीज को बार बार वो पूछ रहा हो बाप, एक चीज को बार बार भूल जाता हो। माँ बूढ़ी है, उठ नहीं सकती, बार बार पूछती है ये कहाँ है वो कहाँ है, तुम झिड़क देते हो। अम्मा अभी तो पूछा था, जवाब तो दिया मैंने, कितनी बार पूछती हो? तुम्हें पता नहीं, तुम बचपन में उस माँ से जितनी बार पूछते थे वो हर बार जवाब देती थी। अपने बाप से पूछो, जब तुम छोटे थे किसी चीज को देखकर बार बार पूछते थे, बाप तुम्हें बार बार बताता था। लेकिन तुमसे अब सहा नहीं जाता। एक बार सवाल करने के बाद फिर दूसरी बार वो सवाल करे तो कहते हो भूलने लग गए बाप हमारे। बीमार हो गए हैं, लोगों के सामने नहीं लाते, बेइज्जती हो जाएगी। ए मेरे अजीजों, जिस रसूल ने फरमाया तुम्हारी जन्नत उनके कदमों में है। हाँ, माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है।
दोनों में से एक भी नाराज हुआ तो तुमने दुनिया में जहन्नम खरीद लिया है, दुनिया में तुमने जहन्नम खरीद लिया है। हत्ता कि तुम्हें ये भी ना मालूम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर माँ बाप में कोई मर भी गए, इंतकाल कर गए, उनके हुकूक ये है कि हफ्ते में एक बार तुम उनकी कब्र पर जाओ, कब्र पर जाओ। लोग कहते हैं क्या रखा है वहां पर, नहीं, हुकूक उनके मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। एक सहाबी ने कहा कि मुझे मेरी माँ की कब्र भी नहीं मालूम, कब्र भी नहीं मालूम। हुजूर ने फरमाया एक लकीर खींच लो और उसे समझो कि यहाँ माँ है और उसकी ज़ियारत करो। अंदाजा करो मेरे अजीजों, वालिदैन के हुकूक खत्म नहीं हो सकते। मैं फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर और अर्ज करूंगा, आयतें और आई हैं कुरान पाक में, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अल्लाह फरमाते जमीन में अकड़ के मत चलो, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम्हारे अकड़ने से न जमीन फटेगी न तुम पहाड़ों से बुलंद हो सकते हो। देखो इन पहाड़ों की तरफ कितने बुलंद हैं, तुम उनके सामने बहुत बोने हो, बहुत नाटे हो। इस जमीन को देखो, इसकी सख्तियां कैसी हैं। तुम्हारे अकड़ने के लिए तुम्हारे पास है क्या? तुम एक नुत्फे से पैदा हुए, एक ठोकर में तुम लंगड़े हो सकते हो, लूले हो सकते हो, तुम्हारे पास क्या है? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया और कहा कि हुजूर इंसान की बिसात कितनी है, इंसान की ताकत कितनी है? तो उन्होंने फरमाया कि खड़े हो जाओ सामने, कहा एक टांग उठाओ, एक पैर उठाया, वो एक पैर उठाकर खड़ा था तो हज़रत अली ने कहा दूसरा भी उठा लो। कहा कि हुजूर दूसरा कैसे उठाए, औंधे मुंह गिर जाऊंगा। कहा बस तेरी बिसात इतनी ही है, इतनी ही है ताकत कि अगर दूसरा भी उठाओगे तो औंधे मुंह गिर जाओगे। हमारे पास मेरे अजीजों इतनी चीजें नहीं हैं कि हम पूरी दुनिया में इधर से उधर निजाम को बदल सके। गुरूर और घमंड जब आता है इंसान को, अल्लाह ढील देता है। हाँ, कुछ इंसान ऐसे हैं जो जमीनों की जमीन फतह कर लेते हैं, माल भी ले लेते हैं, हुकूमत भी कायम कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रब की ढील की वजह से। और कुरान में मौला फरमाता है इनकी ताकत ऐसी है ये इंसानों की कि अगर एक मक्खी मर जाए तो उसे जिंदा नहीं कर सकेगा। एक मच्छर मर जाए तो तुम उसे जिंदा नहीं कर सकोगे। तुम कितने कमजोर हो तुम्हें पता भी नहीं है। हाँ, तुम्हारी धड़कनें जिस दिन रुक गई, तुम्हारे करोड़ों की दौलत लगा करके भी तुम सांसों को दोबारा नहीं ला सकते। मैंने एक बड़ी अजीब और गरीब बात पढ़ी थी। ये कोरिया का गालिबन एक बहुत बड़ा अमीर जिसकी कंपनी है, मशहूर मोबाइल की कंपनी, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल की कंपनी का मालिक, जिसका हाल यह था कि वो जब चाहता हो। मैं आपको एक बात बोलना चाहता ताकि ये नहीं कि शो के लिए दिखा रहा है तो ये सब नहीं। फिर बात सुनो, तुम लोग गौर से सुनो। जो माँ बाप थे बूढ़े हुए, पहले जवान थे तो हाँ समझ में आता है मेरे माँ बाप आज तब छोटे थे तो माँ बाप को कितना सताते थे। अभी आप जवान हुए और माँ बाप बूढ़े हुए तो अभी सुनो, माँ बाप आपको कितना सताते हैं पहले जिंदगी में। पूछो माँ बाप से कि बाबा मैंने तुमको इतना सताया, अभी तुम बड़े होके ना सताओ, लेकिन सताए नहीं। क्यों? बाप अभी बूढ़े हो गए, देखो आप छोटे हो, अभी आप सब छोटे हो, माँ बाप बूढ़े हो गए, आप जवान हो गए, तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे ए तू मुझे मेरे पास इतने पैसे दिए जो तेरी मलम पट्टी कर सकूं, यही बोलोगे ना? बोलोगे? आज का जमाना ऐसा चल रहा है, फैशन के अलावा कुछ नहीं। किसके अलावा? फैशन के अलावा कुछ नहीं चल रहा। ना माँ बाप का जिक्र, ना नमाज, ना रोजा, ना हज। अरे चलो बात समझ में आती, हज के लिए पैसे दिए, लेकिन ये 3-4 चीज तो कर सकते हो आप। 5 चीज में एक मत करो, वो कभी कभार करा करो, लेकिन ये याद रखो, हम लोग को अल्लाह का जिक्र करना जरूर है और माँ बाप को
चोट ना पहुंचाना है। माँ बाप एक ऐसी चीज है जो माँ बाप एक ऐसी चीज है जो मिले जाएंगे तो वो कभी नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको उनकी याद आएगी। पहले सोचोगे वो हम लोग छोटे थे तो वो कितना ख्याल रखे, अभी वो बूढ़े हो गए, मर गए, तो हम लोग इतना सा भी ख्याल नहीं कर सके। ये सोचोगे अभी घड़ी का वक्त है, अभी तौबा कर लो और माँ बाप की इज्जत कर लो, कदमों को चूम लो, नहीं तो आगे की दुनिया इंतकाल की होगी, दो इंतकाल की। हाँ, सुन लो कुछ बात। चलो, हुकूमतों को बदल देता था, अपने मुल्क की हुकूमत को बदल देता, कभी प्रेसिडेंट को, कभी प्राइम मिनिस्टर को खत्म कर देता। इतना पैसे का मालिक था। ये अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, 2012-13 की बात है। अचानक उस शख्स को एक बीमारी लाहिक हुई, बिस्तर पर गिर गया, कोमा में चला गया, और उसका बेटा मौजूद है, और उसने दुनिया के महंगे तरीन डॉक्टरों को बुलाया, और पर डे 100 करोड़ का खर्च भी अगर लगे, अपने बाप को बोलने के काबिल बना दे और रोटी खाने के काबिल बना दे। 100 करोड़ पर डे खर्च करके भी कोई एक डॉक्टर ना उसे बोलने के काबिल बनाया, ना बात करने के काबिल, ना रोटी का एक लुकमा खाने के काबिल। 4 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा, मुर्दा लाश की तरह। 4 साल के बाद करोड़ों डॉलर उस पर खर्च हो चुके, फिर वो दुनिया से निकल गया, खत्म हो गया। वो शख्स जिसका गुरूर ये था कि मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूं, मैं दुनिया की हुकूमतों को बदल सकता हूं, अपने बिस्तर से उठने की ताकत नहीं थी। और सामने मौजूद किसी एक बंदे से एक जुमला बात करने की ताकत नहीं थी। तुम क्या समझते हो? इसीलिए मेरे मौला का फरमान सुनो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। आज ये कुफ्फार और मुशरिकीन जितना हमारी जमीन पर अकड़ रहे हैं, एक दिन पकड़ आने वाली है, आएगी पकड़। जालिम अगर ये समझते हैं कि इनके कामों से कोई बेखबर है, सब कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर काम से बाखबर है, देख रहा है। तुम जुल्म की इंतहा करते जाओ, गुरूर और घमंड। आज नशा किसका? हुकूमत का, तख्त का। अरे ये तख्त फिरौन के पास भी आया, कारून, हामान, शद्दाद, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के जिनके पास आधी से ज्यादा दुनिया मौजूद थी। तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं। उन लोगों के पास इतना सोना था कि वो जन्नतें बनाने पर लग गए थे दुनिया में। एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की रख करके महलात बना रहे थे। तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं आया, और रब्बे जुल जलाल ने उन जालिमों को मच्छरों से, पानियों से, हवाओं से हिलाक किया है। और आज ये आतंक मचाने वाले ये समझते हैं कि हम जहां चाहें आग लगा देंगे, हम जितनों को चाहेंगे मार देंगे। तुम अपने जुल्म के कामों को जारी रखो, इंशाअल्लाह अज़ीज। वो दिन याद रखना कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। अगर तुम नमरूद हो तो मच्छर भी तुम्हारी हिलाकत के लिए आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुरूर करने वालों को दुनिया में भी सजा देता है, और आखिरत के मुतालिक हुक्म है कि उनको चूंटियों की तरह बनाया जाएगा, चूंटियों की तरह। और हुक्म होगा कि ऐ अहले महशर, इनको रौंदो अपने पांव से, रौंदो अपने पांव से। जो घमंड करते थे दुनिया में, गुरूर करते थे, और उन्हें पांव से लोग रौंद रहे होंगे, वो छोटी छोटे हो चुके होंगे। और रब तबारक व तआला उनसे फरमाएगा, ये वो लोग हैं दुनिया में जो अकड़ते थे, घमंड करते थे, गुरूर करते थे, और इन्हें ऐसा लगता था कि सारी ताकत इनके पास है। मेरे अजीजों, आपसे भी मैं ये कहूंगा, आजिज़ी इख्तियार करो। तवाज़ु इनकिसारी अच्छी चीज है, और कैसे पता चले, बढ़ करके सलाम किया करो, चाहे छोटा हो बड़ा हो।
तुम्हारे दिल में किब्र ना आए, गुरूर ना आए। हर एक को अहमियत दिया करो। अच्छा कपड़े पहनने वाला हो कि तंग कपड़े पहनने वाला हो, गरीब हो कि अमीर हो, फकीर हो कि गनी हो, आप उसे सलाम में पहल करें, उसे मुसाफा करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये था कि कोढ़ की बीमारी वाला, कोढ़ की बीमारी जिससे लोग भागते हैं, वो भी अगर आता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दस्तरखान पे अपने बगल में बिठाते थे और अपने बर्तन से खिलाते थे। ये नहीं है, हालांकि हदीस पाक में बचने का हुक्म दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तवाज़ो इंकिसारी के तौर पर। तवाज़ो और इंकिसारी इंसान को बुलंद बनाती है। इसीलिए हकीमों ने कहा है जिस शाख में फल होते हैं वो झुकी रहती है, फल हो तो टहनी झुकी रहती है, और जिस शाख में फल नहीं है तो अकड़ी रहती है, तनी रहती है। अगर तुम्हारे अंदर अखलाक अच्छे हैं तो झुके रहोगे, और अखलाक नहीं है तो अकड़े रहोगे। गुरूर और तकब्बुर बगैर अखलाक वालों के आते हैं। और तफसीर में आज जो अहम बात अर्ज करनी थी वो सूरतुल कहफ की है। वक्त लंबा हो चुका, मुख्तसर अर्ज कर दूं। सूरह कहफ, कहफ इसकी बड़ी फजीलत आई है। हदीस पाक में है जो जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसके घर से खाने काबा तक एक नूर का रास्ता पैदा फरमाएगा। और एक हदीस में है इस जुमा से लेकर अगले जुमा तक जो कुछ भी उसकी खताएं हैं अल्लाह माफ फरमाएगा। सूरह कहफ की तिलावत, दो फायदे बताए। तीसरा सुनो, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जिसे याद हो गई, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जिसे याद हो गई, मेरे आका फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल, अल्लाह उससे भी उसे महफूज रखेगा। दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए सूरह कहफ की तिलावत हर जुमा किया करो घरों में, या तो फिर किसी की अच्छी किरत में सुना करो, ताकि दोनों सवाब बराबर हैं। तिलावत करने के और सुनने के सवाब है। कहफ एक गार का जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला ने चंद ईमान वालों की फजीलत बयान की है। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के 300 साल बाद, आपको आसमानों से ऊपर उठा लिए जाने के 300 साल बाद लोगों में अकीदा बिगड़ गया था। एक बादशाह आया था जिसका नाम दकियानूस था, और वो जालिम था, और वो लोगों का अकीदा बदल रहा था, और यहाँ तक कि वो अपने लिए सजदा करवाता, अपने खुदाई का ऐलान कर रहा था, या फिर बुत की परस्ती, बुतों की परस्ती शुरू हो गई। लेकिन उस जमाने में लोग डर के मारे घर वापसी करने की बात जैसे हो रही है, वैसे ही बादशाह अपने पैसों के बलबूते उनको ये कहलाते कि तुम्हारा दीन अलग है, तुम अलग दीन में आए थे, वापस आ जाओ। धर्म परिवर्तन बदल रहा था, कई बदल चुके थे। पैसों के लिए कुछ लोग बदलते हैं, ताकत के लिए कुछ लोग बदलते हैं, डर से कुछ लोग बदलते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो हर जमाने में कायम रहते हैं। बादशाह के कुछ वजीरों में लोग थे जिनकी तादाद 7 और बाद रिवायतों में 8, अल्लाह बेहतर जानता है उनकी तादाद कितनी थी। ये अलग अलग लोग थे, ये ईमान वाले लोग थे जो अल्लाह पर ईमान रखते और आखिरत पर ईमान। अब वह जो जिक्र करता उसे मार दिया जाता। तो इन लोगों ने एक दिन मशवरा किया कि इस शहर को छोड़कर हम दूर चले जाते हैं, अपने ईमान की हिफाजत करें। अब यहाँ ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, वरना बादशाह के सामने सर झुकाना पड़ेगा, शिर्क और कुफ्र करना पड़ेगा। हम चलते हैं शहर से बाहर। ये सातों ने रातों रात मशवरा किया और निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता हो लिया, असहाबे कहफ का कुत्ता का साथ में चलता रहा, और ये लोग आबादी से बहुत दूर निकलकर बाहर गए, और एक गार था, उस गार में इन लोगों ने रात को पनाह ली, सोने के लिए चले गए। और वहां पर जब सोने के लिए वो लोग गए तो अल्लाह ताला फरमाता है फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सीनीना अददा, हमने उनके कानों पर सालों तक के लिए नींद को तारी कर दिया, सुला दिया उनको रब ताला। वो ऐसी गहरी नींद में सो गए कि फिर उठे नहीं। दिन गुजरते चले गए। बादशाह को किसी ने खबर कर दी कि तेरे दरबार के ये वजीर भागे हैं।
बादशाह ने ढूंढने का हुक्म दिया और ढूंढते ढूंढते उनके पैरों के निशान से वहां गार तक लोग पहुंच गए। बादशाह ने कहा, बादशाह से किसी एक शख्स ने कहा इस गार के अंदर ये लोग सो रहे हैं। तो बादशाह ने कहा इनकी सजा ये है कि इस गार को अच्छी तरह से दीवार लगाकर बंद कर दो, यही इनकी कब्र बन गई, ये कभी बाहर ना आ सके, इनकी सजा यही है। दीवार तामीर कर दी गई और गार का मुंह सब बंद कर दिया गया, वो निकल नहीं सकते। अंदर जैसी वो लोग सो गए, बादशाह सजा देकर चला गया। वहां एक चरवाहा था, उसने इनका पूरा वाकया दीवार पर लिख दिया। ये कौन लोग थे, इनका नाम क्या था, ये क्यों अपने शहर से निकले थे, लिख करके रख दिया। जमाने बदलते गए, महीने, साल, उसके बाद सदियां, 300 साल गुजर गए। 300 साल गुजर गए तकरीबन। 300 साल के बाद 300 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उन्हें उठाया। वो जब उठे तो आपस में एक दूसरे को देखने लगे, पूछने लगे कितनी देर हो गई सो करके। किसी ने कहा हम रात को आए थे, सुबह हो गई है। किसी ने कहा सुबह आए थे, दोपहर हुई। अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि रब तबारक व तआला सदियों को चाहे तो मिनटों में घेर सकता है। जब असहाबे कहफ के ईमान वालों के लिए 300 साल आधे दिन के बराबर लग रहे हो, तो मेरे मुस्तफा के मेराज का सफर अगर वो लाखों साल का भी हो तो दुनिया वालों के लिए मिनटों का क्यों नहीं लग सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा चाहे वक्त को घेर दे और छोटे वक्त को चाहे तो तवील कर दे। हाँ, अब उठे और उसके बाद उन लोगों ने फिर आपस में देखकर निशानियां भी बदली हुई थी। बाल बड़े थे, नाखून बहुत बड़े हो चुके थे, सब तब्दीली थी। तो फिर उन्होंने कहा खैर जैसा भी है एक साहब को भेजो ताकि खाना ले आए, भूख लगी। तो एक साहब उनमें जो थे उनको कहा कि छुप करके जाना, कहीं बादशाह के कारिंदे देख न ले, वरना वो हमें पकड़ लेंगे तो फिर अपने दीन में वापस ले जाएंगे या तो फिर हमें हिलाक कर देंगे। अयुरजिमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, वो अपने दीन में हमें वापस ले जाएंगे, संभल कर जाना। फिर एक साहब निकले पैसे लेकर के, बाजार में गए खाना लेने, खाना खरीदा और पैसे दिया। अरे 300 साल पहले का सिक्का था, कितनी बादशाहतें आई गई। दुकान वाले ने देखा और कहा क्या दे रहे हो, कहा पैसा दे रहे हैं। कहा ये पैसे कहां से तुम्हें मिले, कहा ये हमारे अपने पैसे हैं। दुकान वाले को शक हुआ कि इसको शायद पुराना कोई खजाना हाथ लगा होगा, क्योंकि सोने के सिक्के होते थे पहले, चांदी के, सोने के सिक्के, यही करेंसी होती थी। ये नोटों की, यहूदियों की करेंसी जिसको आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, असल जो करेंसी थी वो सोने और चांदी की हुआ करती। ग्रैनी प्रॉमिस भूल गई, सॉफ्ट सॉफ्ट इडली, क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा, ग्रैनी स्पेशल crispy crispy फ्रेश। प्रॉमिस इज द प्रॉमिस, आईडी का प्रॉमिस, इंडिया नंबर 1 बैटर बनता है हर रोज फ्रेश। ग्लो जो सुबह आपके साथ उठता है, पूरा दिन आपका साथ देता है, आपके साथ गोल्डन आवर का मजा लेता है। SPF 50। तो फिर दुकान वाले ने उस साहब को जो असहाबे कहफ में है दुकान पर ही खड़ा किया और अंदर से जा करके बादशाह की पुलिस को खबर कर दिया। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम बैदरूस था, वो ईमान वाला था और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, रोज दुआ करता था कि ऐ मौला मेरी कौम गुमराह हो रही है, या आखिरत पर यकीन नहीं कर रही है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं कर रही है, तो कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि इनका अकीदा मजबूत हो जाए। बादशाह की दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इनको जिंदा किया। तो बैदरूस के पास जब ये खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा एक शख्स आया है जो पुराने जमाने के सिक्के ले आया है, तो बादशाह ने अपनी फौज को साथ कर दिया कि जाओ उस शख्स के साथ, ये कहां से आया। जब ये खाना लेने आए हुए साहब निकल करके वापस पूरी फौज के साथ गार आ रहे थे, तो असहाबे कहफ ने कहा हमारा साथी पकड़ा गया और बादशाह की फौज आ रही है हमें गिरफ्तार करने। लेकिन जो आए वो लोग, इन लोगों को देखा तो सारे लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए। कहा असहाबे कहफ के बारे में उन लोगों ने सुन रखा था कि
کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی، اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے۔ تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا۔ عقیدہ آخرت کو زندہ کیا۔ اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے، کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم، اور دوبارہ ان کو نیند لگ گئی۔ اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا۔ جیسے ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا، اسی طرح پھر سویا۔ اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا، اور وہاں ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ، وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے، اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اولیاء اکرام کے عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے۔ اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی۔ بہرحال اب اصحاب کہف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے، یہ بیدروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا۔ ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لایا ہے، فوراً ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر۔ پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا، پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا۔ یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان 7 لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صدیق ہیں، نہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی، تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور 300 سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں۔ اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے؟ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ عزیزان گرامی اب بھی اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں، اب بھی سو رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر عاشورہ کی محرم کی تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے۔ وہ غار ایسی کیفیت میں، لوکیشن ایسا ہے اس غار کا کہ سورج جب جاتا ہے تو بیچ دوپہر کے وقت آتا ہے تو سورج اس طرف کو ہو جاتا ہے ڈھلنے کے وقت، گرمیوں میں اس طرف، ٹھنڈیوں میں اس طرف۔ اور مولا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی سختی سے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ سورہ کہف میں دوسرے صفحے میں آپ پڑھ لیں، سورج کی تپش سے، بارش کی سڑن سے، ٹھنڈیوں کے گلانے سے اللہ ان کی حفاظت فرمایا۔ اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم اگر ان کو دیکھو گے، اللہ فرماتا ہے یمین وذات الشمال، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں، کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر، وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں۔
اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکوگے، اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، ایسا رعب ہم طاری کریں گے، رعب طاری ہو جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس کیفیت میں ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب میں اس پورے سورہ کہف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، اصحاب کہف ایمان والے تھے، ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، لیکن کتا کون سے ایمان والا ہے؟ کتا کون ہے؟ کتا تو ایک جانور ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیے جائیں گے، وہ معدوم کر دیے جائیں گے، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا، لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے۔ ان جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر جب آئے تو اس آئیڈیا تو اچھا ہے کیونکہ ابھی رات کے 4 بج رہے ہیں، میلکم تو سویا ہوگا، پھر اگر ہم لوگ اسی کی ٹریپ کو بدل کے